माय मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं MAPV आवाज़ का खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार के बारे में। ये स्कूल शिक्षा के ताज में जाना जाता है और आज हमारे साथ हैं प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार के प्रिंसिपल डॉक्टर CB मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूँगी, 15 साल से प्रूडेंस स्कूल एक अपनी पहचान बना चुका है। इसकी जो नीतियाँ हैं, इसको जो शुरुआत किया था, उसकी आधारशिला के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे ये अब तक हम लोगों के बीच में एक नई पहचान को लेकर सामने आया है। देखिए, जब प्रूडेंस स्कूल इस क्षेत्र में खोला गया था अशोक विहार में, तो यहाँ पे पहले से ही काफ़ी नामी ग्रामी स्कूल विद्यमान थे, बहुत सारे थे। जैसे यहाँ पे मोंटफोर्ट था, कुलाची हंसराज था, और यहाँ का पूरा क्षेत्र जो है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करती थी, वो इंडस्ट्रियल बेस्ड एजुकेशन को फोकस करते थे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात की शुरुआत की। हमने कहा हमारा जो लोगो है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर ये मेंशन आता है कि हम एजुकेट करें, इनोवेट करें और उससे बच्चा क्रिएट करे अपनी लाइफ को। तो उसी को माध्यम रखते हुए हमने अपनी पेडागोजिकल स्किल्स, उसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स, उसी बेसिस पे हमने अपने टेक्निक्स को इस्तेमाल किया। हमारा हर अध्यापक हर बच्चे के अंदर उस सारे हुनर को खोजने की कोशिश करता है जो उसके अंदर विद्यमान है, और उसको इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर प्रोत्साहन देता है, उसको बढ़ाता है, और उस बढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर उसको निखार के उस चरम सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिससे वो अपने भविष्य में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सके। मैं गौरव के साथ ये भी कहना चाहूँगा एक बात इसमें कि आज हमारे विद्यालय के काफ़ी विद्यार्थी ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी जगह जगह अलग अलग स्थानों पे अपने नाम को कीर्तिमान बना चुके हैं। जी सर, जैसे हम जानते हैं आप प्रधानाचार्य हैं, तो सर जब आपने अपना कार्यभार संभाला था तब आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी जिनका सामना आपने किया? देखिए, प्रिंसिपल का एक सबसे दिमाग में यही रहता है कि प्रिंसिपल सिर्फ एक एकेडमिक्स की बात करता है जी। लेकिन मैंने सिर्फ एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी कोकुलर एक्टिविटीज़ को भी सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। बच्चा आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, ICT इंटीग्रेशन, जॉयफुल लर्निंग, हैप्पीनेस करिकुलम, जो आज करिकुलम नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात की जा रही है, ये हमने अपनी शुरुआत से रखी। आज हमने हर विद्यार्थी को खुशी से वो पढ़ाई कर सके, खुशी से उस चीज़ की नॉलेज को जान सके, ज्ञान को प्राप्त कर सके, उसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया। और यही हमारा सबसे बड़ा एक ये कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क रहा कि बच्चा जब यहाँ आता था तो उसको ये पढ़ाई के अलावा हम बाकी बातों को भी ज़्यादा ध्यान रखते थे जी। आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी होगी कि हमने स्पोर्ट्स के लिए करीब हर क्षेत्र के एक कोच को रखा। म्यूज़िक के क्षेत्र में हमने हर तरह की म्यूज़िक, ड्रम और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए हर ड्रामा थिएटर के लिए अलग अलग व्यक्तियों को रखा। आर्ट के क्षेत्र में भी इसी तरह से हमने रखा। इवन सब्जेक्ट की विशेष जानकारी को बच्चा प्राप्त कर सके, उसके बारे में जान सके, उसके लिए ना केवल स्कूल के अंदर तैयारी करना बल्कि स्कूल के बाहर उसके कंपटीशन में प्रोत्साहन देना। एज ए प्रधानाचार्य मैं सभी प्रिंसिपल को ये भी कहना चाहता हूँ, जो सारे प्रिंसिपल इस बात को रखते भी ध्यान है कि बच्चा अगर किसी कोकुलर एक्टिविटीज़ में चल रहा है और उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, क्योंकि समय का अभाव होता है, यहाँ सब समय का खेल है। अगर मैं सिर्फ समय एक ही चीज़ पे लगा दूंगा तो वो बच्चा उस लेवल पे निखार नहीं पाता, क्योंकि उस समय के अंदर हमारे को इस्तेमाल करना पड़ेगा सही तरीके से। तो उसी का सही इस्तेमाल था जिसकी वजह से आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे विद्यालय के अंदर सभी विद्यार्थियों ने जितने भी हैं कहीं ना कहीं चरम सीमा पे लिया है, चाहे वो खेल के मैदान में रहे। लेकिन खेल के मैदान का ऐसा असर नहीं है कि वो खेल के मैदान में है और पढ़ाई में नहीं है, वो दोनों चीज़ों में है, क्योंकि उसका जो समाधान किया, उसकी जो समस्याएं थी, उसको जो एक्स्ट्रा क्लास का टाइम था, वो हमने सारी चीज़ें उन बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जी। सर, जैसे हम लोग जानते हैं स्कूल के प्रति लोगों का जो अविश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, तो कैसे प्रूडेंस स्कूल ने लोगों को, अभिभावकों को के दिल में कैसे विश्वास को जगाए रखा है? देखिए, अविश्वास तब होता है जब हमारा विश्वास खो जाता है जी। आ का मतलब ही है नकारात्मक।
मैं सबसे पहले अपने यहाँ के प्रूडेंस के सभी पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे पर विश्वास जगाया। जी। मैं प्रूडेंस के सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने टीचर्स में विश्वास किया, और मैं अपने स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, मैनेजमेंट पे विश्वास किया। जी। यहाँ पर तीनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। एक विद्यालय के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, पेरेंट टीचर की बातें होती हैं। यहाँ पर पेरेंट टीचर के साथ साथ समाज की भी बात है। यहाँ पर जब एक विश्वास जगाने की बात उठती है तो हमारे क्षेत्र के अंदर देखिए, हमारे यहाँ विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी हम मंदिर भी लेके जाते हैं। वो ओल्ड एज ऑर्फनेज भी जाते हैं, वो कोई सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो खेल के मैदान के अंदर भी पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर मैं किसी एक पिकनिक की बात करूं तो वहाँ पर भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं जितने की मैं किसी चंदे की बात करूं। तो यहाँ पर हर तरह के विद्यार्थी हर तरह के सपोर्ट में रहते हैं और इसी तरह का पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है। जी। अब ये सपोर्ट जीता कैसे आ सकता है? सपोर्ट जीतने का 2 ही रास्ते होते हैं कि आपके ऊपर विश्वास तभी आप किसी चीज़ के ऊपर करेंगे जब आपको उस चीज़ के अंदर रुचि प्रदान करें। किसी चीज़ के अंदर रुचि होगी तो आप उसके ऊपर पैसे भी खर्च करेंगे, पैसे भी आप खर्च करेंगे और समय भी देंगे। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने इस बात को ध्यान रखा कि बच्चों की रुचि, पेरेंट्स की रुचि, विद्यालय के अंदर टीचर्स की रुचि, यहाँ पे समाज के अंदर की उसकी रुचि, इन सबको हमने क्रिएट किया। और इस समाज के अंदर ये जो क्रिएशन हुआ उसकी वजह से ये विश्वास पैदा हो पाया। तो ये विश्वास जो है वो एक दिन का नहीं है, ये विश्वास कई दिनों लगे हैं हमारे को इसको बनाने में। और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा जल्दी विश्वास इसलिए किया क्योंकि हमने उनकी बातों को सबसे पहले सुना। अगर आप किसी बात को सुनेंगे नहीं तो आपकी भी उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उनकी बातों को सुना, उनकी समस्याओं को सुना, उस समस्याओं का समाधान किया, बच्चों की समस्याओं को सुना, उसका समाधान किया, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में समस्याओं को सुना, उनको समाधान किया। इन समाधानों को समाधान करते करते ये हमारा विश्वास जो पैदा हुआ है, जो इतने वर्षों का मेहनत है, वो उसी वे में हुआ है। जी। सर, जैसे आपने अभी हमसे बच्चों के बारे में बात करी, प्रूडेंस स्कूल के बच्चों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो वो हर क्षेत्र में प्रूडेंस स्कूल के साथ साथ अपने नाम के साथ साथ स्कूल का नाम भी छाप रहे हैं। बच्चों के नाम के साथ स्कूल का नाम भी जोड़ा जाता है। तो कैसे बच्चों के दिमाग में बच्चों की एबिलिटी को बढ़ाया जाता है स्कूल में? देखिए, इसमें जैसे हम बात करते हैं 21 सेंचुरी स्किल्स की, जब हम 21 सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं तो वहाँ 3 तरह के स्किल्स की बात होती है, लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। हमने लाइफ स्किल्स को सबसे ज़्यादा फोकस किया। जी। हमने अपने टीचर्स के अंदर भी लाइफ स्किल्स को इनबिल्ड किया। जी। हमने उसके बेसिस के लिए ट्रेनिंग की टीचर्स की, जिसके बेसिस पे टीचर्स को हमने सबसे पहले अपने टीचर्स को ट्रेंड किया, पेरेंट्स की काउंसलिंग की और फिर बच्चों को ट्रेंड किया। तो लाइफ स्किल्स हमारा तीनों पोर्शन पे साइमल्टेनियसली चला। और लाइफ स्किल्स के अंदर हमने लोगों को फ्लिप्स के तरीके से इस्तेमाल किया। फ्लिप्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जिस विद्यार्थी के अंदर जिस लेवल के अंदर की कैटेगरी थी, जिस लेवल के अंदर उसकी रुचि थी, उस तरीके से फ्लेक्सिबल हो गया हम। अगर बच्चे ने कहा मुझे चेस खेलने की रुचि है और हमने चेस के लिए चेस की रुचि को पैदा करने के लिए और उसकी चेस के रुचि को बढ़ावा करने के लिए हमने चेस का कोच रखा और उसके बेसिस पे चेस का गेम स्टार्ट किया। और आपको बताते हुए खुशी होगी कि यहाँ सबसे बड़ा चेस का CBSE का कंपटीशन हुआ। योगा कंपटीशन हमने कराया जिसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। हमारे यहाँ कोई भी बॉक्सर नहीं है, लेकिन मैंने बॉक्सिंग के बारे में लोगों को एक्चुअल में पता चला तो मैंने CBSE का यहाँ पे जो लेवल था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, मैंने उसका बॉक्सिंग का चैम्पियनशिप रखी। यहाँ पे बाकी इस तरह के गेम रखे जिसमें लोगों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, मैंने सभी विद्यार्थियों के अंदर, अध्यापकों के अंदर लीडरशिप स्किल्स की क्वालिटी को कूट को भरने की कोशिश की। यहाँ जब लीडरशिप की क्वालिटी अगर आती है तो ऑटोमेटिकली लीडर बनना और लीडरशिप की क्वालिटी को मेंटेन करना दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ लीडरशिप की क्वालिटी जब बच्चे के अंदर आ गई तो वो अपने आप में सक्षम थे, अपने आप में आत्मनिर्भर थे कि वो अपने आप में किसी तरीके से किसी भी समस्याओं को फोकस कर सके। फिर लास्ट बात होती है इनिशिएटिव। तीसरी बात है इसमें इनिशिएटिव। आई का मतलब इनिशिएटिव लेना। यहाँ पे पेरेंट्स का भी इनिशिएटिव था,
टीचर्स का भी इनिशिएटिव था, बच्चे का भी इनिशिएटिव था। बच्चे के इनिशिएटिव लेते ही, उसके इंटरेस्ट को देते ही टीचर भी फ्लेक्सिबल हो गया, पेरेंट्स भी फ्लेक्सिबल हो गया, मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल होगी। तो इनिशिएटिव को, किसी भी लेवल की इनिशिएटिव को हमने मरने नहीं दिया, उसकी इनिशिएटिव को कैच किया और उसको हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद उसके प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया। जिस काम के अंदर उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो उसको कहाँ चरम सीमा पे पहुंचाना, उसको नेशनल लेवल पे लेके जाना है। उसको पढ़ाई की समस्या आ रही है तो पढ़ाई पे मदद करनी है, उसको गेम में समस्या आ रही है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे समस्या आ रही है तो उसका भी समस्याओं को देना। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वहाँ तक उसकी सीमाएँ, जहाँ उसने लक्ष्य लेके चला है, उस लक्ष्य तक पहुँचाने की हमने पूरी की पूरी प्रयत्न की। और लास्ट है सोशल स्किल। कहीं सब इन सब के बीच में कहीं वो समाज से कट ना जाए, इसलिए उसको सोशली स्किल्स बनाया हमने। उसके अंदर एक विश्वास जगाया कि ये जो सब कुछ देन है वो समाज की देन है। तो समाज के साथ वो अपने माता पिता के साथ जुड़े, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ जुड़े, वो रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, वो टीचर्स के साथ हो, सबका आत्मसम्मान करे और अपना भी सम्मान करे, इस बात की भावना को जगाए। तो ये सारा का सारा एक दिन का नहीं है। बच्चे तभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं और हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, वो अन्य विद्यार्थी को, तभी आज की तारीख में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ मैं कह सकता हूँ कि लगभग 4000 विद्यार्थी इस छोटे से समय के अंदर यहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेशन या पढ़ाई का योगदान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना शिक्षा का यहाँ पे मार्गदर्शन भी हमारे द्वारा ले पा रहे हैं। जी सर, मैं बात करूं आपकी यानी सीवी मिश्रा जी की, तो उनकी दूरदर्शी सोच के पीछे आप किसको सबसे ज़्यादा प्रमुख मानेंगे, आपके अनुभव को या आपके तुलनात्मक अध्ययन को? ये आपने बहुत ही कठिन प्रश्न कह दिया। अनुभव तो है ही मेरा जी। अनुभव एक क्षेत्र का हो सकता है, अनुभव मुझे अपने विषय का हो सकता है और अनुभव मुझे उस कार्यशैली का हो सकता है जिसके अंदर मैं अपने आप को निखार लाता हूँ जी। लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन, जिसे आप कंपैरेटिव डाटा एनालिटिकल स्किल्स कहते हैं, ये बहुत बड़ी डाटा साइंस है। ये जब डाटा साइंस अगर हम काम करते हैं, ये आपने सही सवाल किया, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं डाटा साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। डाटा एक ऐसा चीज़ है जिसके बेसिस पे डिसीजन बड़ा अच्छा और सटीक लिया जा सकता है। जो भी हम गाइडलाइंस लेते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बजट के लिए हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो ये डाटा साइंस एक आज की तारीख में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो बच्चों को अगर मैं एक विषय में लेके चलूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने किसी क्लास का एक एग्ज़ाम लिया। उस एग्ज़ाम में मैंने 10 सवाल पूछे। उस 10 सवाल के अगर मैं डाटा एनालिटिकल करूं तो मुझे पता चल पाएगा कि पहले सवाल में कितने बच्चों ने जवाब दिया, दूसरे में कितने दिया, तीसरे में कितने दिया और कितने बच्चों ने कहां पे जवाब नहीं दिया। उस एवरेज स्कोर से या उस डाटा साइंस से मेरे को ये पता चल जाता है कि बच्चे ने रुचि कहाँ प्रदान की या नहीं की, जिसने इंटरेस्ट लिया या नहीं लिया। और उस इंटरेस्ट के लेवल से ये भी क्लियर हो जाता है कि वो बच्चा के साथ साथ टीचर ने उस टॉपिक को किस तरीके से क्लास में लिया। तो यहाँ दोनों पोर्शंस को हमारे को एक साइंस की तरह से, जिसे कह सकते हैं कि हमें साइंटिफिक मेथड की तरह से एक हमारे पास डाटा आ जाता है, जिससे हमें क्लैरिटी हो जाती है कि हमें कहाँ पे अपनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे बच्चों को किस लेवल पे लेके जाना है और जिस लेवल पे हम उसको इम्प्रूवमेंट करा पाएँ। तो ये मैं कह सकता हूँ ये दोनों एक साथ साथ एक काम करते हैं, तभी एक ये सक्सेस मॉडल बन पाता है। जी सर, हाल ही में आपको दिल्ली सरकार द्वारा द स्टेट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। आपने स्कूल को एक और गौरव प्रदान किया है, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी विद्यार्थियों का, जिनकी योगदान था, उनके योगदान के बगैर ये कुछ भी नहीं था। मैं करना चाहूँगा अपने स्टाफ मेंबर्स का, जिन्होंने इस मेरे मार्गदर्शन के अंदर विद्यार्थियों को उस लेवल तक लेके गए। और मैं अपनी मैनेजमेंट का भी सबसे शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सबसे पहले मेरे इस मार्गदर्शन के अंदर भागीदारी रही और उनका सहयोग रहा और मेरे पे और मेरे स्टाफ के ऊपर मेरी बातों पे विश्वास जगाया। और मैं उन पेरेंट्स का भी योगदान करूँगा जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन के अंदर मेरी बातों को माना और विश्वास जगाया। और भविष्य के लिए भी मैं ये मान के चलूँगा कि ये प्रूडेंस जो नाम है, ये मान के चलिए, ये बच्चों के लिए है, बच्चों के द्वारा है, बच्चों के लिए ही किया जाएगा और बच्चों के द्वारा ही हम इसके मॉडल को तैयार रखेंगे। और आने वाले समय के अंदर बच्चों का मॉडल का मतलब ये है कि बच्चों के आने वाले टाइम की डिमांड, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस जो हम कहते हैं, वो हम लेके चलेंगे और उसके बेसिस पे ही हम अपने करिकुलम को, अपने पेडागोजिकल स्किल्स को, अपने मेथोडोलॉजी को, अपने कोकुलर एक्टिविटीज़ को और अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स
को, इन सबको हम डेवलप करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा आज कि बच्चा आज की तारीख में जॉब सर्चर ना बन के जॉब क्रिएटर बनने की बात करें। ये मैं बात बहुत दिनों से कह रहा हूँ और यही थॉट मैं हमेशा लेके चलता हूँ। यही बात मैं अपने विद्यार्थियों से, टीचर्स को भी कहता हूँ। जॉब जब क्रिएटर बनता है, सवाल वो जब क्रिएट करता है तो उसका जवाब का उत्तर वो खुद ही ढूंढ लेता है जवाब करने से। तो हर विद्यार्थी का इसमें भी यही जवाब है कि ये पुरस्कार नहीं है, ये मेरे ऊपर एक और ये कह सकते हैं एक मार्ग लग गया है कि जिससे कि मुझे अपने कार्यशैली के अंदर और निखार लाना पड़ेगा और इसमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि मैं एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकूं, अपने विद्यालय को उस लेवल तक पहुंचा सकूं। जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने आपको मिलवाया प्रूडेंस स्कूल के प्रधानाचार्य से, आगे हम आपको प्रूडेंस स्कूल के टीचर से मिलाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। माय मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, महिला मंडल पंजाबी बाग, एग्जॉटिक कार्ड, इंपीरियर वेडिंग, स्नेह भरा ममता मायरा बांगला माয়ের শাদি গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's number one basmati rice, Bingasa.